सामने वन बाय वन यहां से फॉर्मूला मैं लिखना चालू करूंगा, सबसे पहले समझते हुए चलना, ठीक है। सबसे पहले आप कहेंगे भैया जी मान लो आपके पास अगर इस तरीके से आपको दिया हुआ है मेरे बच्चे, क्या आपने बोला जी fx dx है, समझना कोई भी फंक्शन है तो सीधा सीधा आपको पता है कि भैया उसका समाकलन होगा और इसमें मेरा एक अचर पद आएगा, समझ रहे हो। ये हम लोग जिसकी यहां पर फॉर्मूला लिखने वाले हैं वो सभी अनिश्चित समाकलन का करेंगे, ठीक है एपी वर्मा, अनुज भाई। चलो अब जरा ध्यान से देखना, सबसे पहला सवाल मेरे बच्चे, मतलब पहला आपके सामने यहां पर मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला, जो कि आपके सामने क्या होगा, आपको जी x की पावर n dx का होगा। तो आप कहेंगे मेरे बच्चे कितना होगा, आपको जी x की पावर n प्लस के 1 होगा, और मेरे बच्चे कितना हो जाएगा, आपको जी n प्लस के 1, साथ में कितना आपको जी c। चलो c लगाते हुए चलना। दूसरा मेरे लाडलो किसका होगा, आप कहेंगे जी e की पावर x का होगा, साथ में कितना dx होगा, तो यहां से आप कहेंगे भैया जी e की पावर x ही रहेगा, और मेरे बच्चे प्लस का कितना c हो जाएगा, ठीक है। तीसरा मेरे बच्चे अगर मैं आपसे यहां पर कहूं कि भाई 1/x का और बता दे, तो क्या आप मुझे इसका भी फॉर्मूला बताओगे, आप कहोगे भैया जी लॉग में कितना होगा, आप बोलेंगे जी मॉड x और दहेज का माल कितना सी। साथ के साथ आप लोग भी लिखते हुए चलो ताकि आपको रियलाइज हो, ठीक है। इच्छाधारी भैंसा, हाँ भाई इच्छाधारी भैंसा क्या हाल है, अरे भाई नाम क्या है तेरा ये तो बता दे पहले, या तूने अपने मन से रखा है ये कि हाँ भाई आज मैं इच्छाधारी भैंसा बन के जाऊंगा, जल्दी बता दे तेरा नाम क्या है, हाँ जल्दी 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 से बता। भाई साहब अलग ही है तू तो, है इच्छाधारी भैंसा, कभी भैंसी बन जाएगा, है कभी कुछ और जानवर बन जाएगा, मतलब जानवर बनने का शौक है, चलो कोई बात नहीं, है ना कोई बात नहीं, आ जाओ। अपने अपने मन की है बेटा, कुछ भी नाम रख सकते हो क्योंकि तुम्हें फ्री है, तुम लोग मतलब फ्री हो अधिकारों के लिए भी कि कुछ भी अपना नाम रख सकते हो आप लोग। चलो a की पावर x मेरे बच्चे कितना dx, तो आप कहेंगे भैया जी a की पावर x होगा और बटे में कितना आप कहेंगे भैया log a होगा, ये आपको पता है, और सहित में कितना दहेज का माल c। चलिए यहां पर अगर मेरे बच्चे आपसे बोला जाए कि भैया सीधा सीधा 1 का समाकलन बताओ, तो आप कहेंगे भैया जी 1 का समाकलन सीधा x प्लस के c हो जाएगा, ठीक है। ये बातें आपको बहुत अच्छे से आती है। अच्छा और बातें आप लोगों को मैं यहां पर देखना चाहूंगा, जल्दी से आप लोग इसको 1 बाय 1 करते चलना, ठीक है। और बातें मानो कि मेरे बच्चे छठा फॉर्मूला आपके सामने इस तरीके से कि बेटा अगर साइन एक्स का उकलन आपसे पूछा जाए, साइन एक्स का सॉरी समाकलन, तो आप कहेंगे भैया जी माइनस के कॉस एक्स होगा, और मेरे बच्चे दहेज कमाल सी। इसी तरीके से सातवां फॉर्मूला अगर आपसे बोला जाए बेटा कॉस एक्स का समाकलन बताओ, तो आप कहोगे भैया जी कॉस एक्स का समाकलन होगा मेरे लाडलो शेर साइन एक्स प्लस के मेरे बच्चे कितना सी। इसी तरीके से आठवां फॉर्मूला आपके सामने कि मेरे बच्चे अगर आपसे बोला जाए कि सेक स्क्वायर एक्स का बता दे बेटा कि फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया जी सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होगा टेन एक्स प्लस के मेरे बच्चे कितना सी। ये आपके सामने सेक स्क्वायर एक्स का होगा, ठीक है। अच्छा इधर ध्यान देना सारे के सारे। नौवा मेरे बच्चे क्या कहता है, नौवा मेरे भाई अगर मैं आपसे यहां पर बोलूं कि भाई चलो sec x और मेरे बच्चे साथ में कितना दिख जाए 10x, इसका समाकलन बता दे, तो आप कहेंगे भैया जी इसका समाकलन होगा sec x प्लस के मेरे भाई c। चलो 10वां अगर मैं आपसे यहां पर बोलूं भाई 10वें में आपसे बोला जा रहा है कि भैया चलो cosec स्क्वायर x का बता दो, तो आप कहोगे भैया जी cosec स्क्वायर x का होगा माइनस के cot x और मेरे भाई दहेज का माल कितना c। इसी तरीके से 11वां अगर आपसे पूछूं कि भैया ये बताओ कि cot x और मेरे बच्चे साथ में कितना आपने बोला जी cosec x होगा और मेरे बच्चे कितना dx, तो आप कहेंगे भैया माइनस के कितना आप कहेंगे जी cosec x होगा और मेरे भाई कितना प्लस के c। इतनी बातें समझ गए। इनमें किसी को कोई भी फॉर्मूला, जल्दी आप फॉर्मूला क्यों करवा रहे हैं, तो भाई तुझे नहीं करना तो चला जा भाई, हाँ लेकिन मुझे कराने दे, अगर तुझे नहीं करना मेरे भाई तू चला जा, कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ जब क्लास चलेगी जब आ जाना, ठीक है। अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो तू बेटा इस टाइम को अपना रिवीजन में लगा सकता है, आपको जाके तुम अलग से सवालों को कर सकते हो, ठीक है। हाँ समझ गए कि नहीं, चलो आगे बढ़े, समझे कि नहीं समझे, इतनी बात तो समझ में आ जानी चाहिए। तो 3 दिन से यही पूछे जा रहा है कि तुम फॉर्मूला क्यों करा रहे हो, और मैं 3 दिन से यही तुझे जवाब दिए जा रहा हूं, फिर भी दे रहा हूं, है ना। हाँ चलो बाकी आपके सामने है। चलिए भाई अगली बातें आपके सामने में लिखने वालों, जरा ध्यान से देखना अगली बातें आपके सामने क्या होगी, जरा ध्यान से देखो। मानो कि मेरे बच्चे आपके सामने इस तरीके से भैया 11वें के बाद मेरे भाई क्या होगा 12वां, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं आपके बोलूं बेटा समाकलन इस तरीके से कि भैया अंडर रूट में कितना आपने बोला जी एक्स स्क्वायर माइनस के मेरे बच्चे कितना ए स्क्वायर, तो आप मुझे बता सकते हो भैया इसका समाकलन कितना होगा, आप कहेंगे भैया जी साइन इनवर्स ब्रैकेट में कितना x बटे ए होगा और मेरे बच्चे कितना प्लस के सी, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास मेरे बच्चे 13वां फॉर्मूला आपसे बोला है कि बेटा d बटे डी एक्स कितना होगा, आप कहेंगे भैया d बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस के मेरे बच्चे कितना ए स्क्वायर। समझना आप इसको जरा आप लोग समझने की कोशिश करें। यहां पर जो ये फॉर्मूला है बेटा आप जरा यहां पर ध्यान से सुनना, ठीक है। इसके 2 फॉर्मूले हो गए, आपने बोला जी एक तो आपका सीधा 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 आप कहेंगे भैया जी tan इनवर्स कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया जी x बटे ए हो जाएगा और मेरे बच्चे प्लस का सी। क्या मैं सही लिख रहा हूं, मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों को ये वाकई में ही फॉर्मूला याद है, और एक मेरे बच्चे cot इनवर्स x बटे ए हो जाएगा और बाकी प्लस के सी। अब मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग मुझे बताएंगे कि गलत है, कितने लोग ये बताएंगे कि सही है। अब बता दो कि भैया यहां गलती क्या है, जल्दी 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 बताओ गलती क्या है, गलती क्या है, गलती क्या है, ये बता दो कि भैया गलत ये है, गलती ये हो गई है, जल्दी से बताओ कि हाँ भैया जी गलत ये है, गलती बताओ आप जल्दी से। अगर आप लोग मेरी गलती को पहचान रहे हो तो आप मुझे बताओ कि भैया इसकी गलती है। बहुत बढ़िया सालू पटेल, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया भाई मुकुंद, बहुत ही शानदार टाइगर श्याम, सत्यम बहुत ही शानदार, राहुल बहुत ही शानदार, अजीत, सुजल, शिवम
बहुत ही शानदार। चलो इसका मतलब आप यहां पर ये बोलेंगे कि भैया 1/a और लगा लो, तो 1/a और लगा दिया, लो लाड लो। और इधर भी आपके सामने क्या लगाऊंगा मेरे बच्चे, माइनस का 1/a और लगा देता हूं। अब मेरे भाई बताओ सही है बेटा, इसका एक और फॉर्मूला, जरा इसको भी आप लोग यहां पर लिख लेना। आप कहोगे भैया जी कॉस इनवर्स कितना, आप कहोगे भैया जी माइनस के कितना, आप कहेंगे जी कॉस इनवर्स में कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी x/a हो जाएगा, बाकी आपका प्लस का सी। पक्की बात है, देख लो एक बार, जल्दी 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 बताओ, क्या इतनी बात सही है कि हाँ भैया इतनी बात हमारे भेजे में आ गई, हमें समझ में आ गई बात कि हाँ भैया इतनी बात बिल्कुल अच्छे से। अगर इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई तो मेरे बच्चे आपको मैं अगला फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। चलो, क्या ऊपर वाला सही है? एक बार ये बताओ, क्या ऊपर वाला जो आप लोगों को बताया है वो ऊपर वाला सही है? आपको जो ऊपर वाला भी गलत कर दिए हो, ये भी बोलो कि भैया ऊपर वाला भी गलत कर दिया। ऊपर वाले में गलती यहां है, जरा ध्यान देना कि गलती आप लोगों की मेरे बच्चे कहां होगी। आप कहोगे भैया जी a² और मेरे बच्चे माइनस का x²। अब मुझे बताओ क्या ऊपर वाला सही है? अब आप लोग कह दोगे हाँ भैया ऊपर वाला सही है। चलो 14 फॉर्मूला देखो कि मेरे भाई समाकलन हो गया आपके पास, यहां dx हो गया बटे में कितना, आप कहोगे जी x और मेरे बच्चे अंडर रूट में कितना, x² माइनस के a²। अब यहां से बताओ, तो इसके भी दो फॉर्मूले। सबसे पहला भाई आप यहां पर बोलेंगे भैया सेक इनवर्स में x/a होगा, ठीक है जी, और मेरे बच्चे दहेज कमाल सी, और मेरे भाई एक अगला हो जाएगा यहां से कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स मेरे बच्चे कितना, x/a और मेरे बच्चे कितना प्लस का सी। ये आपके सामने हो। अब आप देख सकते हो यहां से, बताओ जल्दी बताओ। अब 12वां सही हो गया भाई, हाँ 12वां सही कर दिए, देख लो, ठीक है। अब देखो, अब मुझे बताओ कि अब आपको ये सारी बातें याद रहेंगी। जल्दी से एक बार छापेंगे, जल्दी से एक बार छाप लो जल्दी से। गुरुजी आप बहुत हैंडसम लग, अबे शिवांगू भाई इधर आ जाओ, पढ़ लो यार। हाँ बहुत है, बढ़िया, इधर आ जाओ, पढ़ लो, सवालों को कर लो बेटा, बहुत जरूरी है वरना दिक्कत होगा। बहुत जरूरी है फॉर्मूला, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है। चलो आ जाओ, आगे बढ़ें, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखना, अगले 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 पड़ाव पर चलते हैं। अगला पड़ाव आपके सामने क्या है? कितने फॉर्मूले हो गए बे? 14 फॉर्मूला हो गए बे, ठीक है। आ जाओ 15वां सवाल देखना भाई, मतलब 15वां आपके सामने यहाँ पर फॉर्मूला होगा बेटा, समाकलन। आपने बोला जी ठीक है dx बटे में कितना, आप कहोगे जी x² माइनस के मेरे बच्चे a², ठीक है। 16वां भी देख लो बेटा कितना बनेगा, आपने बोला जी भैया ये dx हो गया, आप कहोगे भैया जी a² माइनस के मेरे बच्चे कितना x²। 17वां मेरे बच्चे आपके सामने यहाँ पर अगर बोले कि समाकलन मेरे बच्चे dx, आपने बोला ओके बटे में कितना, आप कहोगे जी अंडर रूट में बेटा x² माइनस के मेरे बच्चे a²। और आपके पास यहाँ 18वें की बात करूं समाकलन, आपने कहा जी dx हो गया बटे में कितना, आप कहेंगे जी भैया x² प्लस के मेरे बच्चे a²। ये आपके सामने चार बातें लिखी है, जल्दी से इन चार बातों का भी देखना है। यहां पर नजरें बनाओ, यहां पर आपने कहा भैया अगर इसकी बात करते हो तो 1 बटे में कितना होगा, आप कहोगे भैया जी 1/2a, आपने बोला ओके, साथ में कितना, आप कहोगे जी लॉग। अब बताओ कितना आएगा, आप कहोगे भैया जी x माइनस के a होगा, और बटे में कितना, आप कहेंगे भैया जी x प्लस के a होगा, और दहेज का माल कितना, आप कहोगे जी c। का सही है? अगर बेटा इसको देखता हूं तो बेटा 1 बटे कितना होगा, आप कहोगे जी 2a होगा, लॉग में कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया जी लॉग में होगा x प्लस के a, और मेरे बच्चे कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी x माइनस के a, और मेरे लाडले कितना हो जाएगा प्लस का c। इतनी बात समझ गए? सही है। अब आगे बढ़ो, फिर अगला कहानी मेरे भाई किसका होगा, आप कहोगे भैया जी ये तो लॉग में होता है, और लॉग में कितना होगा, आप कहोगे जी x प्लस के अंडर रूट में, सीधा सीधा आप कहोगे कि भैया x² माइनस के a² होगा, और दहेज में बेटा कितना हो जाएगा c। ये आपको पता है। अच्छा इसके साथ भी कितना होगा, आप कहेंगे भैया जी लॉग में होता है, लेकिन यहां पर x प्लस के मेरे बच्चे कितना होगा अंडर रूट में, आप कहोगे जी x² प्लस के a² हो जाएगा। ये आपके सामने, और मेरे बच्चे प्लस का c। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है? 16वां रॉन्ग है, 16वें में क्या गलती है बताओ जल्दी। इच्छाधारी भैंसा ब्रो आपके, अरे भाई पढ़ ले, सुने ना बेटा पढ़ लो। 16वां में प्लस कहां आएगा? हाँ 16वां में प्लस कहां आएगा, जल्दी बताओ कि भैया 16वां में प्लस यहां आएगा। सर आपका नाम क्या है? भाई साहब मेरा नाम है तनिष भड़ाना, और मास्टर भी कह दे आना पढ़ाना। अब बता दो मुझे बेटा 16वें में क्या गलती है? x² माइनस a², जल्दी बताओ 16वें में क्या गलती है बेटा? कि a माइनस एक्स आएगा ना, हाँ मैं देखना चाह रहा हूं कि a प्लस एक्स आएगा और a माइनस एक्स आएगा। जल्दी बताओ कि हाँ भैया जी a प्लस एक्स आएगा, a माइनस एक्स आएगा। कितना आएगा भाई साहब? a प्लस एक्स आएगा और a माइनस एक्स आएगा ना। यानी कि नीचे वाले में गड़बड़ है भैया, बाकी ऊपर वाले को तो कैसे भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहां से कहोगे जी a माइनस का एक्स लिखो इसको, अदरवाइज गड़बड़ होगा। अब बताओ क्या आप सही है? अब ठीक है, इसका मतलब तुम लोग बहुत तेज हो, फॉर्मूला पहले ही बैठे हो याद करके ना। ये बहुत अच्छी क्वालिटी आपके अंदर कि आप लोगों ने सारे फॉर्मूले कर रखे हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी आपके अंदर मेरे भाई, है ना। ये बहुत अच्छी क्वालिटी आपके अंदर कि आप लोग पूरा फॉर्मूला पढ़ के बैठे हो। चलो अच्छा, कुछ यहां पर बेटा और फॉर्मूले हैं समाकलन के, जरा उनको भी देखो। और वो फॉर्मूले क्या क्या जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे बच्चे 19वां यहां पर आपके सामने कि भाई समाकलन अगर आपसे बोला जाए कि tan x का बता दो कि भैया tan x का समाकलन। मेरे बच्चे 20वां में आपसे बोला कि भाई समाकलन बता दे sec x का कितना होगा, ठीक है। और मेरे बच्चे 21वां का यहां पर अगर पूछूं कि मेरे भाई समाकलन बता दे cot x का क्या होगा। और मेरे बच्चे यहां पर अगर मैं पूछूं भाई 22वां बता दे कि समाकलन यहां पर cosec x का क्या होगा। तो अब मुझे बता दो जल्दी से कि भैया इसका समाकलन ये होगा। तो आप कहेंगे भैया जी इसके दो समाकलन होते हैं। सबसे पहला भाई अगर आप चाहो तो लॉग में बेटा कितना लिख सकते हो sec x,
ओके, और मेरे बच्चे प्लस के सी, या और आप ये भी कह सकते हो कि मेरे बच्चे लॉग में कितना होगा, आप कहोगे जी भैया cos x, और मेरे भाई प्लस का कितना सी, ये भी कह सकते हो। चलो नेक्स्ट मेरे बच्चे जरा ध्यान से देखो, अगला sec के लिए क्या होगा, आप कहोगे भैया जी लॉग में कितना, आप कहोगे जी भैया लॉग में sec x प्लस के tan x कर दूं, बोलो प्लस कर दूं माइनस कर दूं, जल्दी बताओ, क्या मैं sec में प्लस करूं माइनस करूं, देखूं आप कितने लोगों को पता है ये बात, क्या sec में प्लस करूं माइनस करूं। 14 गलत है, रुक जाओ 14 को देख लेते भाई, 14 में क्या गड़बड़ है भाई, क्या गड़बड़ है 14 में, हैं क्या गड़बड़ है भाई, हमको तो नहीं लग रहा है 14 में गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ नहीं है, चलो बताओ, प्लस कर दे, बहुत बढ़िया, चलो जी प्लस कर देते, ठीक है आपने बोला तो प्लस कर दिया। लो अगला बेटा cot x में बताइए जरा, आप कहोगे जी cot x के भी दो फॉर्मूले हैं, सबसे पहला आप सीधा सीधा कहेंगे भैया जी log में कितना होता है, sin x होता है, और साथ में दहेज का माल c होता है, और एक और ही फॉर्मूला होता है माइनस के मेरे लाडले कितना होगा, आप कहोगे जी log cosec x होगा, और मेरे बच्चे कितना, आप कहोगे जी प्लस का c। अच्छा इसमें बताओ कि भैया इस वाले में अगर मैं आपके सामने यहां पर लगाऊं तो आप मुझे बताओ कि क्या माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं, यहां तो बता दो आप लोग जल्दी से कि भैया यहां भी प्लस आएगा या माइनस ही रहने दो, अब बता दो, क्या यहां भी प्लस रहने दूं माइनस रहने दूं, भाई 16वें में क्या गलती है, मुझे तो ना लग रही गलती है कहीं, अब ना लग रही बेटा 16वें में गलती, देख ले अब जल्दी जल्दी बता दे 16वें में क्या गलती है, दीपू 16 में क्या गलती है भाई, भैया 16 गलत है भाई, 16 गलत कैसे ये बता दे, हमको तो कहीं नहीं लग रहा कि भाई 16 गलत है, 16 में x प्लस के a लिख लो या a प्लस के x लिख ले, बात एक ही है, बाकी a माइनस के x वो मैंने गलती आप लोगों की बता दी थी कि भैया हाँ x माइनस a होगा, है a माइनस एक्स लिख ले भाई, a माइनस एक्स होगा, देख ले भाई बाकी सही है, आप देख लो अब तुम्हारे अंदर ये a माइनस के एक्स लिख लो, बाकी x माइनस ऊपर हमने लिखी रखा है देख सकते हो, बाकी मैं आगे बढ़ रहा हूं आगे आपके सामने, ठीक है चलो कि भैया 14वें में गलती, अब बताओ कि 14वें की गलती बच्चे ने पकड़ी है और बहुत ही जोरदार तरीके की पकड़ी है, ये मुझको पता है, 14 गलत है कि नहीं है ये बताओ, कि भैया 1/a भी आएगा, यही तो चाहिए था कि आप लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ है ही नहीं, क्योंकि आप लोगों का बेटा इच्छाधारी भैंसे पर दिमाग है, किस पर है, इच्छाधारी भैंसे पर दिमाग ज्यादा है, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं बेटा दिमाग लगाओ यहां पर, हाँ क्योंकि तुम्हें ही फॉर्मूले याद रखने हैं, एग्जाम में तुम्हें ही देखना है, माइनस के 1/a और 1/a और लगा दो, आपका सही है वो, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ा चले चले, चलो अगला देखो, अगला मेरे बच्चे इसी में आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जरा ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपको इसमें एक बात और बताऊंगा कि मेरे भाई आप लोगों को ये पता है कि भैया 22 हो गए, 22 के बाद 23वां फॉर्मूला आपसे ये कहता है कि मेरे बच्चे e की पावर x, और मेरे भाई कितना आपने बोला जी fx हो गया, और fx के साथ मेरे बच्चे कितना आपने बोला जी f डैश x होगा, और मेरे बच्चे कितना बाहर आपने बोला जी dx, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, आपको जी e की पावर x और मेरे बच्चे कितना fx होगा, प्लस के मेरे भाई कितना c, जहां आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि मेरे भाई fx क्या होता है, आप कहोगे जी फंक्शन यानी फलन है वो बेटा आपका, ठीक है, और मेरे बच्चे f डैश क्या है, आपने बोला जी f डैश x की बात करूं तो मेरे बच्चे फलन का अवकलन है ये, यानी फलन का अवकलज है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि भैया जी फलन का अवकलज आपके सामने है, आप देख सकते हो, ये आपका फलन का अवकलज, इतना आप लोगों को पता है, ठीक है आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, चलो अगला देखो बेटा, अगला आपके सामने मैं क्या बताने वाला हूं जरा ध्यान से सुनना, अगर मेरे भाई कौन सा है 24वां फॉर्मूला, अगर मेरे भाई आपके सामने यहां पर 24वां फॉर्मूला लिख रहा हूं, जिसको मैं आपके सामने इस तरीके से लिखूंगा कि मेरे भाई अगर आपके पास फर्स्ट और सेकंड फंक्शन इस तरीके से गुणा में दिए हों, जिसको हम कहते हैं बेटा खंडस नियम में, तो यहां से आप कहोगे भैया जी इसका मतलब ये है कि बेटा पहले को बाहर रखो, आपने बोला जी ओके, समाकलन मेरे बच्चे किसका, आप कहोगे जी दूसरे को बाहर रखो, तो दूसरे का समाकलन माइनस बड़का समाकलन होगा ब्रैकेट में, आप कहेंगे भैया जी d/dx किसका, आप कहोगे भैया जी d/dx पहिलके का, और मेरे बच्चे समाकलन किसका, आप बोलेंगे जी dx, और मेरे भाई यहां से ब्रैकेट लग गया आपका dx का, ठीक है, ये आपको सारी बातें पता है, ये आप लोगों ने अच्छे से सारी बातें कर रखी है, बहुत अच्छे से क्लियर कर रखी है। चलो अब इसमें पहला जो दूसरा आपको मान के चलना है मेरे बच्चे, वो किस हिसाब से मानना है, वो मेरे बच्चे आपको आइलेट के नियम से आपको मान के चलना है, वो किस नियम से आपको मान के चलना है मेरे भाई, आप कहोगे भैया जी आइलेट के नियम से हमको मान के चलना है। अब आइलेट नियम, आइलेट आई का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहोगे जी भैया आई का मतलब है यहां पर आईटीएफ का मतलब आप लोग समझ गए कि भैया जी क्या क्या होने वाला है, आईटीएफ, ठीक है आ जाओ। अगला मेरे बच्चे एल का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, आप कहोगे जी भैया लॉग वाले फलन, किसकी बात करो मेरे बच्चे, लॉग वाले फलन, ठीक है भैया लॉग वाले फलन की बात हो रही है। अच्छा तीसरी बात मेरे बच्चे यहां पर किसकी बात हो रही है, आप कहोगे भैया जी एल्जेब्रिक फंक्शन, किसकी बात हो रही है मेरे भाई, आप कहोगे जी एल्जेब्रिक फंक्शन की बात हो रही है यहां पर, चलो जी एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया। अच्छा लास्ट बेटा क्या है यहां पर T4, आप कहोगे जी T4 बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही है, किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही है। इसी क्रम से आपको बेटा क्या देखना है, आप लोगों को मेरे बच्चे क्या देखना है, फंक्शन को बताना है कि कौन सा पहला होगा कौन सा दूसरा होगा। लास्ट मेरे बच्चे क्या होगा, आप कहोगे जी भैया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या होगा, आप कहेंगे भैया जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आपने बोला जी ठीक है चलो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात हो रही है, ठीक है जी सरकार, ये आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। चलो अब इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ बातें आंशिक भिन्न से भी बताना चाहूंगा, आंशिक भिन्न से आपको 2-3 बातें बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनना।
क्या? आंशिक भिन्न वाले जरा आप लोगों को बातें ध्यान से सुननी है, ठीक है। आपने बोला जी ओके, यानी कि इस तरफ आपके पास क्या रहेगा, आपने बोला जी परिमेय फलन, ठीक है। आपने बोला जी ओके, परिमेय फलन, आपने बोला ओके जी, चलो परिमेय फलन हो गया। परिमेय फलन को बोलते हैं हम लोग रेशनल फंक्शन, और दूसरा तरफ होगा मेरे बच्चे उसका आंशिक भिन्न रूप। आपने बोला जी ठीक है जी, चलो इसको भी बता दो, आंशिक भिन्न रूप, ठीक है। आपने बोला जी ओके, चलिए जी सरकार, आपके पास आंशिक भिन्न रूप होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म। अब जरा ध्यान से देखो, अब ये दो बातें आप लोगों को ध्यान से समझनी है, आप लोगों को यहां पर ध्यान से सुनना है। चलिए जी सरकार, अगर मान लो आपके पास मेरे बच्चे ध्यान से देखो, पहला वाला फॉर्मेट आपको इस तरीके से दिया जाए, पहला फॉर्मेट कि मेरे बच्चे अगर आपके पास इस तरीके से दिया है कि बेटा x या पी एक्स बोल दो, या फिर आपके पास बटे में कितना, आपने बोला जी x प्लस के a, और मेरे बच्चे कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी x प्लस के b, या माइनस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पी एक्स प्लस के q। तो मेरे बच्चे इसका आंशिक भिन्न इस तरीके से होगा कि अगर आपके पास अलग अलग फैक्टर हैं तो आप इसको मेरे बच्चे इस तरीके से अलग अलग कर सकते हो। आप इसको मेरे भाई क्या कर सकते हो, आप कहोगे जी भैया अलग अलग कर सकता हूं, इतनी बात समझ गए। ये पहला आंशिक भिन्न हो गया। चलो अगर एक और फैक्टर है तो एक और जोड़ दो, एक और फैक्टर है तो एक और जोड़ दो, ठीक है। अच्छा अगला नंबर बी मेरे बच्चे, अगर मैं आपके सामने यहां पर नंबर बी करना चाहूं कि भाई जरा ध्यान से देखो, पी एक्स प्लस के क्यू आपको दिया है और आपसे बोल रहा है कि भाई इस तरीके से फैक्टर दे दे कि एक्स प्लस के ए का होल स्क्वायर, और एक फैक्टर इस तरीके से दे दे कि भैया एक्स प्लस के बी, समझना। तो भाई इस तरीके का अगर कभी भी दिख जाए तो आप बोलोगे भैया सबसे पहले ए बटे में कितना, आपने बोला जी एक्स प्लस के ए, मेरे भाई प्लस के बी में कितना हो जाएगा, आपको जी बी में आपके पास हो जाएगा बेटा एक्स प्लस के ए का होल स्क्वायर, और मेरे बच्चे सी में कितना हो जाएगा, आपको जी भैया सी में हो जाएगा एक्स प्लस के बी। इतनी बात समझ गए। तो आपको यह ध्यान रखना है कि एक्स प्लस ए का जो होल स्क्वायर कभी भी ऐसा नीचे फैक्टर दिखता है तो इसको इस तरीके से रूप में तोड़ना है। आ जाओ आगे बढ़ो मेरे भाई, सी में अगर देखें मेरे बच्चे, आप कहोगे जी भैया पी एक्स प्लस के क्यू, आपने बोला जी ठीक है। और बेटा यहां पर आप देखो कि अगर आपको इस तरीके से दिया जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स, और मेरे बच्चे आपका एक्स प्लस के सी दे दे, यानी कि आप देख रहे हो कि यहां पर क्या बन गया, ये द्विघात। ये वाला जो फैक्टर है मेरे बच्चे, ये कैसा है, आप कहोगे भैया जी ये है आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण। तो अगर बेटा इस तरीके से आपको एक द्विघात समीकरण फैक्टर के रूप में दिखता है कभी भी परिमेय फलन में, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे भैया जी यहां से हम करेंगे बेटा इसको ए एक्स प्लस के बी के रूप में, आपने बोला जी ठीक है, बटे में कितना, आप कहोगे जी यही द्विघात वाला फैक्टर यानी एक्स स्क्वायर प्लस के आप कहेंगे जी बी, और मेरे बच्चे प्लस के सी बटे में कितना होगा, आप कहोगे जी एक्स प्लस के सी हो जाएगा। तो ये तीन फैक्टर आप लोगों को बेटा आंशिक भिन्न के याद करने, याद रखोगे, ये तीन फैक्टर आपको बेटा आंशिक भिन्न वाली बातें याद रखनी है, ठीक है। चलो अब जरा देखो अगली बात, अगली बात आपको मैं जो बताने वाला हूं जरा ध्यान से सुनना। अगली बात यह है मेरे बच्चे आप लोगों के निश्चित समाकलन की। तो निश्चित समाकलन के मेरे बच्चे क्या करने, गुणधर्म याद करने, प्रॉपर्टी याद करनी है, ठीक है। अब जरा इनको जरा देख लो, निश्चित समाकलन के गुणधर्म, थोड़ा सा आप लोगों को ये निश्चित, ठीक है भैया जी, निश्चित समाकलन के गुणधर्म, निश्चित समाकलन के गुणधर्म जरा आप लोग एक बार और देख लो। निश्चित समाकलन के, निश्चित समाकलन के क्या करना भैया, आपने बोला जी गुणधर्म। चलो जी सरकार, हम यहां से बेटा क्या करें, गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, किसकी बात होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, किसकी बात मेरे लाडलो, आप कहोगे भैया जी डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसकी बात हम लोग करेंगे। चलो जी सरकार, जरा ध्यान से देखना, आपके सामने यहां पर मैं बेटा क्या कर रहा हूं, इसकी प्रॉपर्टी दिखा रहा हूं, जरा आप लोग मुझे बताना, ठीक है। चलिए जी सरकार, आपके सामने है, जरा ध्यान से देखना, आपके सामने पहली प्रॉपर्टी बता रहा हूं, समझना। इधर आपने बोला जी सबसे पहला P1, P1 का मतलब समझ जाना, प्रॉपर्टी 1 की बात हो रही है। समाकलन मेरे बच्चे a से लेकर आपके पास b है, और ये मेरा बच्चा कितना है, fx dx है, ठीक है। तो यहां से आप सीधा सीधा कहोगे जी लिमिट आपकी यही रहेगी, और इसको आप क्या कर सकते हो बेटा, t में भी कन्वर्ट करके चल सकते हो, t में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ गए कि अगर आपके पास इस तरीके से x में कोई फंक्शन दिया है तो मेरे बच्चे क्या कर सकते हो, इसको t में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये पहली प्रॉपर्टी आपकी समाकलन की। चलो दूसरी मेरे बच्चे आपके सामने दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दूसरी प्रॉपर्टी मान लो कि a से लेकर b तक है आपके पास कोई फंक्शन, तो बेटा आप यहां पर इसकी जो लिमिट है उसको ब्रेक कर सकते हो, यानी a से लेकर b आपके पास मेरे बच्चे कितना होगा, fx dx, प्लस के मेरे बच्चे कितना होगा, आपको जी भैया b से लेकर c, और ये कितना हो जाएगा, आपको भैया जी fx dx हो जाएगा, समझ गए, ये आपके सामने है। ओके तो आप ऐसे इसको कर सकते हो। तो जो सी का मान होगा मेरे बच्चे वो क्या होगा, आपको जी सी का, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर सी होगा भाई, इसको सी लिखो, ये आपका क्या हो जाएगा सी, और यहां पर मेरे बच्चे कितना हो जाएगा, आपको भैया जी सी, और ये कितना हो जाएगा, आपको जी बी। तो जो सी होगा मेरे बच्चे वो बी से छोटा और ए से बड़ा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलो प्रॉपर्टी नंबर 3 मेरे भाई, प्रॉपर्टी नंबर 3 ये है कि अगर 0 से लेकर a तक है आपके पास कोई फंक्शन fx है और dx है मेरे बच्चे, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 0 से लेकर a, x की जगह क्या हो जाएगा, आपको जी भैया a माइनस x, यानी दोनों लिमिट को जोड़ो, और दोनों लिमिट को जोड़ने के बाद उसमें से x घटा दो, और ये हो गया। ये तीसरी वाली मेरे बच्चे आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए, तीसरी वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चौथी भी आपको मैं लिखा रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है, और पांचवी तो बेटा सबसे ज्यादा। चलो आ जाओ, आपने बोला जी प्रॉपर्टी नंबर 4, आप मुझे बता दो कि भैया जी प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होगा। बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 आपके सामने यह है कि मानो कि लिमिट आपकी a से लेकर b तक है, और आपने बोला जी भैया fx dx है, ठीक है। तो आप यहां से कहेंगे मेरे बच्चे क्या होगा, आप कहेंगे भैया जी यहां से अगर देखा जाए तो लिमिट आपकी यही रहेगी, तो बेटा x की जगह दोनों लिमिट को जोड़ो,
और मेरे बच्चे उसमें से x घटा दो, आप इसको भी कर सकते हो। तो ये वाली भी प्रॉपर्टी कैसी है मेरे बच्चे, आपकी इंपोर्टेंट है। अधिकतर सवाल अगर आते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से तो इन्हीं दो प्रॉपर्टी पर बेस्ड आते हैं। अच्छा भैया, प्रॉपर्टी नंबर 5 को जरा ध्यान से समझना आप। थोड़ी सी मेरे बच्चे क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा ये थोड़ी सी आपको क्या करनी है, ध्यान देने। अच्छा ले भाई, डिलीट कर दूंगे तुझे। प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करो, जरा आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। इसमें मैंने आपसे ये बोला कि भाई अगर आपके पास लिमिट इस तरीके से दी है, अगर आपके पास मेरे बच्चे समाकलन इस तरीके से -a से लेकर बेटा a तक है, और आप कहें भैया जी इसमें आपके पास फंक्शन आपके दिया है कि भैया fx dx है, ठीक है। तो यहां से आप कहेंगे जी दो तरीके के केस बनते हैं, दोनों केसों को जरा ध्यान से देखना। पहला केस, पहले केस में मैं आपसे ये कह रहा हूं मेरे भाई जरा ध्यान से देखना कि 2 लगाकर और बेटा इसको क्या कर दो 0 से लेकर a, और मेरे बच्चे क्या हो जाएगा fx dx। यानी कि इसका मतलब ये है कि बेटा यह एक समफलन है, समझ रहे हो, यह समफलन है। कौन बेटा, फंक्शन जो आपका है, यानी कि आपका एक इवन फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन है तो आप कहोगे भैया जी इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप ये कहोगे कि बेटा एफ एक्स का मान जो होगा वो मेरे बच्चे किसके होगा, एफ माइनस एक्स के बराबर होगा। ठीक बा, चलो अगली कहानी मेरे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से देखना। अगली कहानी मेरे बच्चे 0 होगी। इसका मतलब ये होगा कि यह एक विषम फलन है, यह एक मेरे बच्चे क्या होगा, आप कहोगे जी विषम फलन। यानी कि अगर आपके पास मेरे बच्चे क्या, यह फलन कैसा है, विषम है, यानी विषम फलन भी बोल सकते हो, विषम भी है, बात एक ही है। आप यहां से ये कह सकते हो कि मेरे बच्चे fx का मान कितना होगा, माइनस के मेरे बच्चे माइनस के x के बराबर। तो ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। आपके सामने ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैंने लिखा दी है, ठीक है। आगे बढ़ूं, जल्दी से जल्दी बोलो। बीस्ट स्पीलर, भाई स्पीलर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, आधे बच्चों का पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। ऐसा क्यों, आज बच्चों का पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं है, बच्चों का ध्यान क्यों नहीं है आज पढ़ाई पर? अगर तुम लोगों का ध्यान नहीं है तो बेटा कल से 5 बजे वाली क्लास बंद कर दूंगा, सही में। हाँ, कल से 5 बजे वाली क्लास बंद, क्योंकि मेरा सिलेबस पूरा हो चुका है। मैं क्यों तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा मेहनत करूं? अब मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ कहां मिलूंगा, सिर्फ और सिर्फ 25 तारीख को मिलूंगा, जब आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा। क्योंकि मेरा सिलेबस तो पूरा हो चुका है। मैं क्यों भाई आप लोगों के साथ मुंड मारूं यहां, जब तुम लोगों का मन ही नहीं है। फिर तुम लोग चौचियाते रहते हो, खिंचाते रहते हो कि भैया फॉर्मूला करवा दीजिए। अब फॉर्मूला करा रहे तो तुम लोगों का अलग ही डिमांड चल रहा है कि फॉर्मूला क्यों करा रहे हो, है। अगर भाई ऐसे ही है तो मैं फिर 5 बजे अपना घर जाकर अपने मम्मी पापा के साथ अपना टाइम दूं, स्पेंड करूं उनके साथ, माँ बाप के साथ। मैं तुम्हारे लिए इतना ठंड में आता हूं, फिर जाता हूं ठंड में, फिर सोचता हूं चलो यार इनके लिए मेहनत ही कर लो, हैं अपने ही है बेचारे। लेकिन अपने तो यहाँ पर अपने बिल्कुल दिखाई नहीं रहे, गलत बात है ना। कल से मैं 5 बजे वाली क्लास नहीं लाऊंगा। हाँ, कल से 5 बजे वाली क्लास नहीं होगी, बंद, बिल्कुल खत्म। बाकी अब तुम चाहो कुछ भी करो, अब तुमसे मिलूंगा मैं कब, 25 तारीख को, ठीक बा। क्योंकि भैया मेरा सिलेबस हो चुका है पूरा, और अब तुम्हें पता है कि मेरा सिलेबस कब से पूरा हो चुका है। चलिए अब कहानी होगी बेटा